गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पता है आज आप जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक का मीटिंग्स है, जैसे कि अनलॉकिंग लीडरशिप बोनस। आज हमारे साथ साउथ इंडिया की मार्केटिंग मैनेजर केपी राहुल जी हैं। अगर हम राहुल सर की बात कहें, ये हमारे साउथ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर भी है और ये पहले सूडान के कंट्री हेड भी रह चुके हैं। इनके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है मार्केटिंग सेक्टर में, और डायरेक्ट सेलिंग में भी अच्छा नॉलेज रखते हैं। दोस्तों, ये 24 आवर तत्पर रहते हैं हमें सर्विस देने के लिए। तो चलिए, हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजर राहुल जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग मनोरंजन जी, थैंक यू वेरी मच। आज वापस हम लोग आए हैं जहाँ पे पैसे की बात करते हैं आज, है ना। सो आज जैसे टॉपिक जो है इज वेरी गुड आल्सो, एंड जो सेशंस हमने जो रखे हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे सेशंस हैं, ये अनलॉकिंग लीडरशिप बोनस। सो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमको एज अ पीएसी आप लोग भी पूरे आप लोग भी पूरे जोश और ना पूरे एक्साइटमेंट के साथ ये शोज आगे लेके जा रहा है। सो उम्मीद है इस सेशन में आज बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। तो थैंक यू। जैसे कि सर, हमें पता है कि ये जो लीडरशिप बोनस एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे कि कोई आगे बढ़ता है लीडरशिप बोनस के तरफ, एक बहुत बड़ा फिगर इसमें उसको मिलता है, जैसे अगर काम करता है आगे जाके। सर, ये मैं पहले में जानना चाहूंगा सर, अब थोड़ा सा मैं इसको जानकारी मेरे को चाहिए, लीडरशिप बोनस होता क्या है? क्या ये सारे लोग इसके लिए एंटाइटल्ड होते हैं? तो सर इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगा सर। फाइन फाइन। तो मनोरंजन जैसे आपने पूछा ये लीडरशिप बोनस होता क्या है, तो सबसे पहले चीज हमको ये जानना है कि किसको मिलता है, एलिजिबल कौन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो सबसे पहले ये उनको एलिजिबल है जब वो पहला एक डायमंड बनना जरूरी है, क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनना जरूरी है। वहां से उनको ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। जब मैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड की बात करता हूं तो डेफिनेटली उसमें ऐसा भी है कि ये क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनते कैसे वो जानना जरूरी है। उसके बाद वो खुद बनने के बाद जब उनके नीचे एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनते हैं तब जाके ये लीडरशिप बोनस मिलता है। तो हम आज के सेशन में ब्रॉड वे में हम बताएंगे, तो एक एक करके जैसे एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये लीडरशिप बोनस मिलने के लिए सबसे पहला जरूरत तो ये कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे क्वालिफाइड डायमंड बनना है। तो अगर हम लोग जो पिछले जो कुछ ट्रेनिंग्स में हमने जैसे बताया कि ये जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनते कैसे, तो मैं शेयर करके एक वीडियो दिखाऊंगा जो मैं पहले भी दिखा चुका है कि हाउ टू बिकम डायमंड, हाउ टू बिकम अ क्वालिफाइड स्टार डायमंड। स्क्रीन में दिख रहा है मनोरंजन, दिख रहा है? श्योर सर, दिख रहा है सर। तो अगर इस स्लाइड में अगर देखेंगे तो ये डायमंड बनने के लिए, ये क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनने के लिए आपके पास सरल शब्दों में अगर बताऊंगा दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जहां पे आपके पास 6 स्टार एजेंट आपके फर्स्ट जनरेशन में होना चाहिए। देखो मैं ऐसे बता रहा हूं, आपके फर्स्ट जनरेशन में 6 स्टार एजेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है, ये 6 में से 4 ऐसे क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस निकलना चाहिए, 6 में से 4 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लिखना चाहिए, और साथ में डायमंड ग्रुप पीवी, जो जिसको हम बोलते हैं कि डीजीपीवी करके शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, वो आपको 25,000 आपको मेंटेन करनी है। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको एक सेकंड मेथड भी दिख रहा है। वो सेकंड दिख में सेकंड मेथड में हम ये दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो 6 स्टार एजेंट फर्स्ट जनरेशन में या फिर आपको बिल्कुल फ्रंट लाइन में होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 4 क्वालिफाइड डायमंड लाइन 4 क्वालिफाइड क्यूएसएल लाइंस नहीं निकलते हैं। तो ऐसा में क्या होना चाहिए? डेफिनेटली बिकॉज वो एक क्राइटेरिया आता है ना उसे कि हाँ ठीक है आपका 4 नहीं है, 4 नहीं है, तो क्या है, क्या सिस्टम ने कुछ बना रखा है, क्या डीएक्स ने कुछ सिस्टम में कुछ बना रखा है? तो आपको जानना जरूरी है कि अगर 4 नहीं है, अगर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और आपका कोई भी नहीं, शून्य है,
ऐसे सभी में आपको एक ही चीज याद रखना है, आपको आपका डायमंड ग्रुप पीवी जो है 50,000 होना चाहिए। तो मनोरंजन इसमें ऐसा है कि ये दो रास्ते हैं, कुछ डायमंड्स वो पहले रास्ते से क्वालिफाई करते हैं, कुछ डायमंड सेकंड रास्ते से क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायमंड कैसे, क्योंकि इसके बाद ही आप जैसे पा लिया, आपने जैसे पाया है, उसी तरीके से जब कोई आपके नीचे डायमंड आते, तब आपको ये शुरू होता है ये लीडरशिप बोनस, जिसका आज आपका टॉपिक है ना, अनलॉकिंग, कि इस लीडरशिप बोनस कहां पे आपको पहली बार आपको ये मौका मिलता है कि हाँ अभी लीडरशिप बोनस मुझे शुरुआत होता है, मुझे मिलना शुरू होता है। मनोरंजन ये क्लियर है कि इसमें क्लियर है सर। जैसे कि हमें पता है, और सेकंड ऑप्शन जो है, हमें 3000 पीजीपीबी के साथ हमें 50,000 डीजीपीबी करना चाहिए, तब जाके हम डायमंड क्वालिफाई कर पाएंगे, लीडरशिप बोनस जो के लिए एंटाइटल हो पाएंगे। करेक्ट जी सर। ये दो ऑप्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखो ये दो ऑप्शन आपको एक्चुअली अगर देखा जाए तो, अगर मैं थोड़ा सा और भी पीछे लेके बताऊंगा, ये दो ऑप्शन आपको 35% से शुरू होता है। 35% में भी आपके ये दो रास्ते हैं, और 37% जहां पे क्वालिफाइड डायमंड होता है उसमें भी दो रास्ते हैं, बाकी सब में सिंपल लाइंस की बात है। तो ये डायमंड ग्रुप पीवी यहाँ पे देखो बहुत महत्व आता है कि डायमंड ग्रुप पीवी पे इंपॉर्टेंस आ गया। अभी ये डायमंड ग्रुप पीवी जो है ये लीडरशिप बोनस में तो आपको बहुत हेल्प करेगा, साथ में ये कहाँ पे और हेल्प करेगा आपको ये भी जानना जरूरी है। आज के जो खुलासा बोलता ना, उसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब हाँ ये मेरे डायमंड ग्रुप पीवी मेरा हो गया, मेरी टीम का डायमंड ग्रुप पीवी मुझे कहाँ मदद करेगा। एक आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा डेफिनेटली लीडरशिप बोनस में, जहां पे आज का टॉपिक है। सेकंड आपका ये डायमंड ग्रुप पीवी आपको मदद करेगा आपका ग्रुप इंसेंटिव, जिसको हम बोलते हैं कि पहले हम बोलते थे इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग करके बोलते थे, अभी उसको इंडिया में ग्रुप इंसेंटिव करके हम लोग बोलते हैं। और तीसरा आपको जो मदद करता है आपका इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव में, ITSA पॉइंट्स बनाने के लिए जो फॉरेन जाते हैं ना उसके लिए, ये 3 जगह पे आपका डीजीपीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट करता हूं, पहला आपका लीडरशिप बोनस मिलने के लिए जो आज का टॉपिक है, सेकंड आपका ग्रुप इंसेंटिव मिलने के लिए जो डायमंड बनने के बाद पूरे वर्ल्ड का जो बोनस है, जो 2% का फंड रहता है उसमें से मिलने के लिए, और तीसरा जो है आपको ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, आपको फ्री में फॉरेन जाने के लिए। ये 3 जगह पे आपको डीजीपीवी आता है। तो आज हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये जो स्लैब लीडरशिप बोनस का, ये मुझे अगर लीडरशिप बोनस मिलना है तो मुझे कैसा मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये स्लैब में अगर आगे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे दिख रहा है स्लैब दिख रहा है, जी अगर आपका ये फर्स्ट वाला चीज जहां पे मैं अभी दिखा रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस करके सबसे ऊपर वाला एक लाइन में दिखाया है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस। वहां पे हम यही चीज आपके बुक में भी है, ऐसे लिखा है आपका मार्केटिंग बुक, लेकिन आपको उसमें ये समझना है, वो हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका अगर सेपरेट लाइन है तो आपका जो इनकम लीडरशिप बोनस में बढ़ते जाता है, वो कैसे बढ़ते जाता है वो आप समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन गया, मेरा नीचे मनोरंजन एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन गया, मुझे उनका डायमंड ग्रुप पीवी से 5% उनका डायमंड ग्रुप एसवी बोलना चाहिए। तो पीवी क्वालिफिकेशन अपना स्टेटस के लिए होता है और क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन आपको जो बोनस मिलता है एसवी के ऊपर, तो वो उनका मिनिमम जो 25,000 डीजी पीवी रहेगा, उसका एसवी थोड़ा ज्यादा ही रहता है, उनके ऊपर मुझे 5% मिलता है। जब देखिए अभी इसको बोलता है 1 सिंगल लाइन। अगर सपोज मनोरंजन के नीचे एक और डायमंड निकल गया, एक और क्वालिफाइड डायमंड निकल गया, ओम प्रकाश, अगर ओम प्रकाश एक सेकेंड क्वालिफाइड स्टार डायमंड है और मेरा अभी भी एक ही लाइन है, मुझे ओम प्रकाश से डायमंड ग्रुप पीवी अब लीडरशिप बोनस नहीं मिलेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। वही हम इस स्लैब में दिखाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ QSA लाइंस, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस। अगर आपका DG SV 25,000 आप क्वालिफाइड बन जाते हो, क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाते हो, अगर आपका
नीचे एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड है, आप उनसे 5% मिलेंगे। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मनोरंजन से मुझे 5% मिलेगा, लेकिन मनोरंजन के नीचे अगर ओम प्रकाश है उनसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वही यहाँ पे डैश बता रहा है, एक डैश दिख रहा है ना वहां पे, तो डैश वही हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अगर ओम प्रकाश से मुझे लीडरशिप बोनस अगर निकालना है तो मुझे एक नया क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन बनाना है, एक नया लाइन जहां पे मनोरंजन और ओम प्रकाश नहीं रहेगा। मैं एक नया लाइन बनाऊंगा जहां पे अक्षय को एक नया क्वालिफाइड डायमंड बनाएंगे। ये सारे जितना नाम ले रहा है ये सब हमारा PICs के नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो अक्षय मेरा एक नया क्वालिफाइड स्टार डायमंड जब मैं बनाऊंगा तब मेरे, क्योंकि मैंने सेकेंड लाइन बना लिया, तब जाके मुझे ओम प्रकाश से मुझे लीडरशिप बोनस मिलेगा 3%। ये हो गया मेरा 2 लाइन। एक लाइन मनोरंजन ओम प्रकाश वाला लाइन बता दिया मैंने, सेकेंड लाइन मुझे ओम प्रकाश से मिलने के लिए मैंने एक और लाइन नया डायमंड लाइन बना दिया अक्षय को, और अक्षय को बनाने के बाद तुरंत उस महीने जब मेरा बोनस मिलेंगे मुझे ओम प्रकाश से भी मुझे मिलेगा लीडरशिप बोनस 3%। सो मुझे ओम प्रकाश से मिलेगा 3%। मुझे अगर मेरे 2 लाइन है, इस महीने मेरे 2 लाइन है जहां पे मनोरंजन और अक्षय मेरा क्या बोलेंगे उसको फर्स्ट लेवल, क्योंकि वो मेरे क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स है, वो बन जाएंगे मेरे पहला लेवल। उन दोनों का डायमंड ग्रुप SV से जो मिनिमम 25,000 रहेंगे, दोनों के 25,000 रहेंगे, उन दोनों के SV से मुझे 5% मिलेगा, और ओम प्रकाश से मुझे मिलेगा 3%। देखो यहाँ पे आता है ये समझना, ये स्मार्ट वर्किंग समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आ गया कि आप जहां पे विड्थ पे आप फोकस करना शुरू कर दिया, आपका सेकेंड लेवल का जो इनकम है वो बढ़ते ही जाता है। जैसे स्लैब में दिख रहा है 2 लाइन में आपको 3%, अगर 3 अलग, मैंने एक लाइन मनोरंजन के साथ बना लिया, सेकेंड नया लाइन मैंने अक्षय के साथ बना लिया, तीसरा मैंने नया एक डायमंड क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन अगर मैंने निकाला है सुवेक का, तो मुझे सेकेंड लेवल ओम प्रकाश से 4.8% मिलेगा। और नॉट नेसेसरी सेकेंड लेवल में सिर्फ ओम प्रकाश रहना चाहिए, हो सकता है अक्षय के नीचे एक और डायमंड बन गया, श्याम बन गया। अगर अक्षय के नीचे श्याम बन गया, श्याम से भी मुझे 4.8 मिलेगा अगर मेरा 3 लाइन है तो। समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड लेवल में आपका परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू होता है। अगर सुबह के नीचे अगर तीसरा लाइन भी है, अगर सुबह भी है, सुबह के नीचे अगर हमारा विघ्नेश है या फिर एक नया डायमंड बन गया, तो वहां से भी आपको 4.8 मिलेगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी ये कब तक मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल क्या ये अनलिमिटेड नीचे नीचे मिलते जाएगा? सपोज जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मेरा 3 लाइन है, मनोरंजन से मनोरंजन का एक लाइन, अपना अक्षय का एक लाइन, सुबह का एक लाइन, और मनोरंजन के नीचे डेफिनेटली मैंने बताया ओम प्रकाश है। अब जरा बनाइए ग्राफ को, इजी पड़ेगा, आप खुद ही बनाया था कि इजी पड़ेगा, बिकॉज दिस शुड बी अ वर्कशॉप जैसा। अगर ओम प्रकाश के नीचे एक और डायमंड निकल गया, एक और डायमंड अगर अर्जुन निकल गया, क्या मुझे अर्जुन से भी ये 4.8% मिलेगा? वो मेरा तीसरा लेवल आ गया। देखो प्लान में फिक्स ये है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल आपको फिक्स मिलना ही मिलना है जैसा बताया। तीसरा लेवल में अगर कहीं पे भी पे आउट नहीं हो रहा सेकंड लेवल के हिसाब से, तो आपको पूरा के पूरा जो सेकंड लेवल मिलता है इसी के थर्ड लेवल मिलेगा। अगर जैसे इस एग्जाम्पल में बताया, अगर ओम प्रकाश के नीचे अर्जुन भी है, अर्जुन से भी मुझे 4.8% मिलेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस तभी करेगा अगर ओम प्रकाश के नीचे या फिर अपना मनोरंजन के नीचे सेकंड एक और लाइन बनाएगा, वो भी अगर 2 लाइन बनाते तो तब जाके मुझे डिफरेंस शुरू होता है, डिफरेंस मिलना शुरू होता है। सो ये चीज देखना है। तो अगर आपका विड्थ स्ट्रांग है, अगर आपका विड्थ में डायमंड स्ट्रांग है, यकीन कीजिएगा आपका लीडरशिप बोनस ज्यादा ही रहता है, क्योंकि वहां पे
आप ना कि सिर्फ फर्स्ट लेवल 5% मिलता है, सेकेंड लेवल आपको कंटिन्यूस इंक्रीज होता है। अगर इस स्लैब में अगर देखेंगे, चौथी अगर फोर्थ लाइन बनाएंगे तो सेकेंड लेवल में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है 5.8, फिफ्थ 5 लाइन में 6.5। अच्छा मनोज, अगर आप नीचे आप देखेंगे उसमें एक और चीज आपको देखने मिलेंगे, एक लाइन के नीचे अगर 1 लाइन के नीचे 5% लिखा है और 5% के नीचे डैश दिखा है, क्योंकि अगर एक ही लाइन है तो उनसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपको बताया था कि मेरा नीचे सिर्फ मनोरंजन है, मनोरंजन नीचे ओम प्रकाश है, एक ही लाइन है, तो मुझे ओम प्रकाश से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मुझे मनोरंजन से ये 25,000 या अपना 5% मिलने के लिए मुझे मेरे अपलाइन डायमंड को एक गारंटी देना पड़ता है, जिसका नाम है अपलाइन गारंटी। वो है आपके नीचे हरा रंग में जो दिख रहा है, मिनिमम DGSV रिक्वायर्ड टू गारंटी करके, मिनिमम DGSV नीडेड टू गारंटी अपलाइन। ये है, अगर मुझे 5% मुझे चाहिए तो मुझे 25,000 DGSV चाहिए। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं क्वालिफाइड डायमंड हो तो 25,000 तो रहेंगे ना, तो मिनिमम कंडीशन है। अगर वो दो रास्ते में जो आपको शुरुआत में बताया 25,000 50,000, मिनिमम तो 25,000 रही, तो आपको वो मिलेगा। तो ये बहुत उसमें एक ही चीज उसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जैसे हाँ, कि आपने बताई ऑफलाइन गारंटी। सर ये हाँ, एक्चुअली जनरली ऑफलाइन गारंटी होता क्या है, ये चीज ये हम जानना चाहेंगे सर, ये क्या होता है? हाँ, अब अपलाइन गारंटी भी वो क्लियर होना जरूरी है। अब यहाँ पे ऐसा है, जैसे वो वर्ड लिखा है ना अप लाइन, मेरा ऊपर वाला डायमंड को मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं मेरे ऊपर वाला डायमंड को ये गारंटी कर रहा हूं कि आप घबराइए मत। मैं आपके नीचे एक डायमंड हूं, मेरे पास अगर मैं अकेला डायमंड हूं, एक ही लाइन है, तो मैं कम से कम 25,000 का मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर मेरे पास 2 लाइन है तो मैं मेरे अपलाइन को गारंटी दे रहा हूं कि मेरे पास 50,000 है, आपका लीडरशिप बोनस मेरे 50,000 से आपको मिलेगा। तो हर जगह पर हर लाइन पे मैं अपने अपलाइन को गारंटी कर रहा हूं कि आप घबराएंगे मत, आपने मुझे डायमंड बनाया और मैं डायमंड बनने के बाद मेरा जो लाइंस के हिसाब से मैं अपने अपलाइन को गारंटी कर रहा हूँ। 3 लाइन में मैं उनको अपलाइन गारंटी कर रहा हूँ कि 75,000 मेरे पास है, आप घबराएंगे मत, आपका मेरे पास अच्छे पैसे हैं। आप अगर मेरे पास 4 लाइन है तो आप घबराए मत, मैं कम से कम 1 लाख मेरे पास है। अभी मनोरंजन एक और क्वेश्चन इसमें ये आता है, सपोज मैं अपलाइन गारंटी कर नहीं पाया तो क्या होगा, है ना। अब अगर मैंने बता दी, देखो अभी एक लाइन में 25,000 है, 2 लाइन में 50,000 है, 50,000 की जरूरत है, लेकिन बाई चांस ये मेरे पास नहीं है, तो क्या होना चाहिए? क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? क्या सिस्टम ने कुछ चीज बना रखा है? डेफिनेटली, है ना, ये क्वेश्चन सब में दिमाग में आता ही आता है। तो यहां पे एक नया कंसेप्ट आता है, बोरोइंग वाला, उधार। देखिए उधार बात किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक लेवल में जहां पे आप एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन गया और आपके नीचे कम से कम मिनिमम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन निकल जाते हैं, 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन, तो आपका ये अपलाइन गारंटी में कंपनी में ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है, उसको बोरो करके आपका अपलाइन गारंटी को फुलफिल करता है, उसको पूरा करता है। तो बड़ी अच्छी चीज है ना। देखिए अभी वापस रिपीट है, कम से कम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन होना जरूरी है ये अपलाइन गारंटी का, ये बोरिंग सिस्टम एप्लीकेबल होने के लिए। यहाँ पे एक और चीज मुझे मार्केट जो पूछता है मनोज, आपको भी हैरान रहेगा, बोलता सर ये 25,000 के नीचे गया तो क्या अपलाइन गारंटी में कुछ होता है? अगर मैं एक डायमंड हूं, मेरे पास मैं एक क्वालिफाइड मींस मैं डायमंड हूं और मेरे 25,000 से नीचे भी आ गया मैं, क्या इसमें कुछ बोरिंग होता है? सवाल में से अक्सर पूछता है। तो लोगों को सब सुनने के बाद हैरान था कि मैंने बोला यार हाँ ये तो उसके इम्पोर्टेंट जो उसको बहुत ना जो जरूरत है वो चीज पूछ ली उसने, कि मतलब उसने 25,000 भी नहीं, मिनिमम जो कंडीशन है DGPV का वो भी फुलफिल नहीं किया। लेकिन ऐसा में अगर उसको मिलेगा ना मिलेगा ये पूछता है, लेकिन ये मैं क्लियर करना चाहूंगा,
मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसमें ये जो कंडीशन में, ये जब 25,000 से नीचे भी जब आपका डायमंड ग्रुप पीवी जाता है, बोरिंग मिलेगा, लेकिन उसमें आपके पास ये 2 क्वालिफाइड एसडी लाइंस तो होने ही होने चाहिए, साथ में कम से कम 4 क्यूएसए लाइंस होना ही है। जो कंडीशन है ना, जो हमारा जो डायमंड बनने की कंडीशन है ना, या फिर आप 6 लाइन में से 4 लाइन आपको क्वालिफाइड चाहिए, 25,000 चाहिए। अगर 25,000 नहीं है चल जाएगा, लेकिन आपके पास 2 क्वालिफाइड डायमंड लाइंस है लेकिन 4 क्यूएसए लाइंस है, तो 25,000 नीचे भी आपको बोरिंग एप्लीकेबल होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके पास सिर्फ 2 ही लाइन है, आपके पास 2 ही लाइन है, आपको मिलता है सेकेंड लेवल पे जो 3% जो मिलना चाहिए था, वो आपको 1 लाइन कम पे जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। अगर 2 लाइन है तो 1 लाइन में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा सेकेंड लेवल से, अगर ऐसा बोरिंग होगा तो सपोज आपके पास 3 लाइन है और आपका बोरोइंग आपका 25,000 डीजीपीवी भी नहीं बनी, ये बोरोइंग करके, अपलाइन गारंटी बोरो करके आपने ये 75,000 बना लिया, 3 लाइन में 75,000 चाहिए ना, और आपका 25,000 आप खुद क्वालिफाई नहीं हो पाए। सब सिस्टम आपको क्वालिफाई भी करेंगे, सिस्टम आपको क्वालिफाई भी करेंगे, साथ में ये बोरोइंग भी होगा, लेकिन सिस्टम यही देखेंगे क्या आपके पास 4 क्वालिफाइड ऐसे लाइन है, तो ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सवाल बहुत पूछता है मनोरंजन मार्केट में, तो उनसे ये क्योंकि अभी शायद और भी कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जरूर पूछिए, आपको डाउट्स है तो जरूर पूछिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लियर होना जरूरी है। साथ में लेकिन ये भी बताना चाहूंगा, आप इस बोरोइंग के चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज सिस्टम तो बनाया, जो डीएक्सएल सिस्टम में तो बना रखा है आप, क्योंकि आपने मेहनत किया है, लेकिन बोरोइंग जब करेंगे आपका पीवी, आपको जो अमाउंट जो मिलना चाहिए वो पूरा मिलता नहीं है। क्वालिफाई तो हो जाएंगे, आपको जो फर्स्ट लेवल से मिलेंगे, जो काट के जो मिलेंगे आपको मिल जाएगा, बैलेंस मिलता है, बोरोइंग होने के बाद जो बैलेंस होता है आपको मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। आप जब करेंगे एज ए लीडर तो आपका टीम भी वही फॉलो करेंगे, अरे यहाँ पे तो अब बोरिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी बोरिंग होता है इसलिए मैं इसके हिसाब से मैं कर लूंगा। अगर आप ये करेंगे तो पूरा टीम आपका यही चीज फॉलो करेंगे, तो फिर आपके लीडरशिप बोनस डीजीपीवी कैसे बढ़ेंगे आगे। इंपॉर्टेंट चीज है एज अ लीडर, देखो नाम लीडरशिप बोनस, लीडर हम लोग उसको लीडर बुलाते हैं कि हाँ आप एक लीडर बन गया, आप डायमंड बन गया, लीडर बन गया, तब जाके आपको मिला। तो आप जब लीडर बनते हो, एक डायमंड क्वालिफाइड डायमंड, तो आप सिस्टम बना रखा है, आपने जो बनाया, आपको मैंने बताया वो सिस्टम बना रखा है, लेकिन आप उस चीज का भरोसा, उस चीज के हिसाब से आप वर्क करेंगे तो आपको बोनस कम मिलेंगे। टीम को यही सिखाइएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा डायमंड ग्रुप पीवी बनाइए। वापस रिपीट कर, टीम को यही ट्रेनिंग दीजिएगा, यही सिखाइएगा कि आप मैक्सिमम डायमंड ग्रुप पीवी बनाइए, बिकॉज आप मैक्सिमम डायमंड ग्रुप पीवी बनाएंगे तब जाके, मैंने आपको शुरुआत में जो बताया था, 3 जगह पर इन्फ्लुएंस करता है, 3 जगह पर उसको फर्क करता है। आपका लीडरशिप बोनस में फर्क करेगा, आपका इंटरनेशनल जो ग्रुप इंसेंटिव में फर्क करेगा, आपका इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग में, सॉरी अपना इंटरनेशनल ट्रैवल इंसेंटिव में, उसमें फर्क करेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके टीम के साथ में ये डायमंड ग्रुप पीवी बढ़ाने की ट्रेनिंग दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ में आपके पूरे टीम का बोनस भी बढ़ेंगे, इंटरनेशनल आप ट्रैवल भी जाएंगे, साथ में आपका जो लीडरशिप बोनस के साथ में आपको जो ग्रुप इंसेंटिव वो भी बढ़ेंगे। वो जो फॉर्मूलास है ना, हम कोशिश ये करेंगे कि ग्रुप इंसेंटिव के ऊपर एक सेशन जरूर लेंगे, मैं और विजय मेरे कलीग हम लोग लेके जरूर, अभी तक हम आया नहीं है, लेकिन जरूर अगले महीने हम ये कोशिश करेंगे कि ग्रुप इंसेंटिव और ये ट्रैवल से मेरा इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसको बढ़ाना कैसा है, किस तरीके से आपको बढ़ाना है, और ऐसा कौन है जो हर बार इस टीएसआईपी में जाता है, वो सब चीजें उस पर हम खुलासा करेंगे। तो मनोरंजन, इसमें आपको क्लियर है इस चीज पे जो मैं बता कि जी सर, ये सारे क्लियर हुए, लेकिन एक चीज सर इसमें आ रहा है,
हमें जैसे लीडरशिप बोनस में कहा गया है कि हमें 15% उसमें मिलता है लीडरशिप बोनस। ये 15% सर कब मिलता है हमें? गुड गुड। देखिए जैसे स्लैब में आपको जो सामने जो दिख रहा है वो फर्स्ट लेवल जो दिखा रहा है, वो अगर 20 लेवल भी अगर है और 20 लाइन भी है तो 5% है। दैट मीन्स मुझे पहले लेवल से मुझे 5% मिल गया। अगर आप सेकेंड लेवल में देखेंगे मैक्सिमम 20 लाइन में कितना मिलता है? 10%। तो 10 और 5 जो आपको जो मिलेगा 20 लाइन में वो है 15%। ये एक्चुअली देखो लीडरशिप बोनस एक बड़ा सा खान है, बड़ा सा खान, एक बड़ा डायमंड का खान है, या फिर बड़ा सा गोल्ड का, सोने का खान है। वो निकालने के लिए आपको ये अलग अलग लाइंस, डायमंड लाइंस आपको बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ लीडरशिप बोनस ही आपके लिए एक ऐसा संख्या बना सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बता रहा है ना, ये जो डायमंड लाइंस है, आप ये कोशिश करिए कि ये जो डायमंड लाइंस है वो इंडिपेंडेंट स्वयं काम करे। वो स्वयं काम करने के लिए आपको उनके साथ ट्रेनिंग आपको देना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डमीज बना लिया स्टेटस बनाने के लिए, आपको आमदनी में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सही में मेहनत किया है, उनको आपने ट्रेन करके इंडिपेंडेंट बनाया कि हाँ आपको अभी ऐसा करना है, आपका टीम को अभी ऐसा डेवलप करना है, तब जाके आपको एक लगातार ऐसा इनकम मिलेंगे। वही बोलता सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, इसी की बात करते हैं कि आपको एक लगातार कंटिन्यूस इनकम, आप उससे फॉलोअप करो ना करो, वो अपना काम करते जाएगा। दैट इज नॉट इंडिपेंडेंस। ऐसा डायमंड्स बनाना जरूरी है। सो 10% और 5% मनोरंजन, आपका सवाल उसमें क्लियर हो गया है? क्लियर है सर। और एक चीज सर हम जानना चाहेंगे, जो बोरोइंग सिस्टम है, हाँ। अगर हमें इलस्ट्रेशन के माध्यम से अगर हमें कुछ इसमें आपके तरफ से मिल जाए तो और अच्छा बेहतरीन तरीके से हम लोग, हमारे जो दर्शक है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हाँ तो देखो मेरे पास एक इलस्ट्रेशंस है, लेकिन मैं लेके आऊंगा और जरूर लेके आऊंगा। लेकिन मोर देन दैट आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा वर्बली बताऊं, मैं इलस्ट्रेशन लेके आऊंगा, अभी एज ऑफ नाउ इसमें नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ लाइंस के ऊपर बात किया। मेन कंडीशन एक है कि आपके पास मिनिमम 2 क्वालिफाइड डायमंड लाइंस होना जरूरी है बोरोइंग सिस्टम में। वो मिनिमम, जब आपका अगर 25,000 डायमंड ग्रुप जब डायमंड ग्रुप पीवी मेंटेन करता है तो उसमें 4 क्यूएसए लाइंस को भी आपको देखना नहीं है। लेकिन आपके पास दो क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस है तो आपको एलिजिबल होता है। जहां पे आपके 25,000 से कम हो गया है आपका खुद का डीजीपीवी, तब 2 लाइन के अलावा, 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड के अलावा 4 क्यूएसए लाइन भी देखा जाता है। 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन और 4 क्यूएसए लाइन। अभी मनोज इसमें एक और चीज जो पूछता है, जो ये बहुत सारे लीडर्स के साथ में सवाल रहता है, क्या मेरा डायमंड लाइन क्वालिफाइड, क्या मेरा क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन मेरा क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन भी है ना? ये सवाल बहुत पूछते हैं। क्या मैं डायमंड एक लाइन बन गया, अभी मेरे एग्जांपल में मैंने मनोरंजन को एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बताया, क्या मनोरंजन मेरा क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन भी गिना जाएगा सिस्टम के द्वारा? यस, इंपॉर्टेंट है। वो मेरा स्टार डायमंड भी मेरा स्टार एजेंट लाइन है। तो इस इलस्ट्रेशन डेफिनेटली, जैसे आप मनोरंजन जो बताया, डेफिनेटली हम लेके आएंगे, जहां पे बोरोइंग सिस्टम्स को एक, बिकॉज इट्स अ बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है। लेकिन मैं वापस दोहराना चाहूंगा, आप उसका भरोसा मत, आप उसके ऊपर डिपेंड करके आप काम करेंगे तो आपको बोनस कम रहेंगे। क्योंकि आप जब करेंगे एज ए लीडर, पूरा टीम आपको फॉलो करेंगे, तो ऐसा मत करेगा। आप एक अच्छा एग्जांपल दीजिएगा जहां पे आपका डायमंड ग्रुप भी बहुत बड़ा है, 1 लाख के ऊपर, तब जाके आपका टीम आपको फॉलो करेंगे। इसी में मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक शो द प्लान के हिसाब से एक बनाया है। डेफिनेटली मैं नॉर्थ गो भी एक सेशन में अगले महीने लूंगा डेफिनेटली, जहां पे आपका वर्किंग मेथड कैसा होना चाहिए और उस वर्किंग मेथड से आपका आमदनी कैसा मिलता है, उस हिसाब से अगर करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वो मैं जरूर दिखाऊंगा अगले महीने, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मैं फिजिकल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इट्स वेरी गुड, जहां पे आपको
इनकम पे अगर फोकस करना है तो आपको वर्किंग मेथड वो सीखना बहुत सिंपल है। वो ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको आसान तरीके से एक नया आदमी को भी सिखा सकते हैं कि आपका आमदनी एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज में अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा रहेगा, सेकंड स्टेज में आपका ऐसा रहेगा, थर्ड स्टेज में ऐसा। देखो मैंने महीने की नाम नहीं लिया, महीने के नाम लिया, वो 3 स्टेज शायद एक ही महीने में हो सकता है, 5 महीने में हो सकता है। इसलिए मैं स्टेज की बात करूं तो मैं लेके जरूर आऊंगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कि वर्किंग मेथड बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं कि आसान तरीके से जो बोलते हैं शो द प्लान करके बोल सकते हैं। तो वो हम लोग अगले महीने जरूर लेके आएंगे, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इनकम मिलने के ऊपर हम फोकस करेंगे। जी मनोरंजन। जी सर, अभी जैसे लीडरशिप बोनस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, और लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि लीडरशिप बोनस जो है ये तो बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन लोगों को ये भी डाउट रहता है कि लीडरशिप बोनस में हमारे जो फिगर्स है क्यों लोगों के पास आ नहीं पाता, वो कहाँ कंफ्यूज होते हैं और कहाँ ये डाउट रहता है कि वो लीडरशिप बोनस तक क्यों पहुंच नहीं पाते। देखो पहला चीज ये है कि लीडरशिप बोनस में वो इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो खुद डायमंड नहीं बन पाते। और जब डायमंड की बात करते हैं दैट मीन्स आपका जो 6 स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं ना 6 स्ट्रक्चर, वो आपको फोकस करना है। जहां पे अगर उसने 6 स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया, 6 इंडिपेंडेंट लोगों को खड़ा कर दिया जो इंडिपेंडेंट काम करे, जिसका भी सपना आपके जैसा है बड़ा इनकम बनाने का, अगर 6 लोगों को आपने खड़ा कर दिया तो आपका पहला सीढ़ी आप पहुंच जाते हो डायमंड बन के, एक क्वालिफाइड डायमंड। वो हो गया। उसके बाद अब ये चीज आपके इस 6 लोगों को अपने सिखाना स्टार्ट कर दिया। देखो आपको भी 6 के ऊपर वर्क करना है, 6 स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करना है, तब जाके आपको वो भी डायमंड बन जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये 6x6 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बताया ना कि इसीलिए जैसे मनोरंजन जो पूछा ना, इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारे डायमंड्स वो लीडरशिप बोनस निकाल नहीं पाते, क्योंकि वो एक तो बड़ा मुश्किल से डायमंड बन जाता अगर बनते भी है, लेकिन उनके नीचे वर्किंग डायमंड्स नहीं मिलते हैं, जिसके बाद डीजीपी भी है वो नहीं मिलते। या फिर देखो अगर किसी को मैं पैसा मैं प्रोडक्ट्स खरीद कर डायमंड बनाऊंगा तो फायदा क्या है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ अगर आपका वर्किंग सही ट्रेन करके आपने अपने डायमंड बनाया तो आपको एक डायमंड जो रियली हम जो नाम लिखा ना लीडरशिप बोनस सोने की खान, वो आप निकाल सकते हो। उसके अंदर आप BMW भी है, उसके अंदर आपका मर्सिडीज भी है, आपका विला भी है, सब कुछ है। लेकिन ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है, ये लीडर्स को क्रिएट करना, लीडरशिप बोनस को ज्यादा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मनोरंजन, इसमें एक सेंटेंस हम लोग हर बार बोलते हैं, हमारे लीडर्स भी बोलते हैं, मैनेजमेंट भी बोलता है, ये सारा खेल जो है लीडर्स का है। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। मीन्स आपके ग्रुप में जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट लीडर्स रहेंगे आपका आमदनी उतना बड़ा रहेगा। इसलिए बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, दिस सिस्टम इज अबाउट लीडरशिप। आपको लीडर बनना है, ये डायमंड लेवल में बना के आपको भी इंडिपेंडेंटली आपको ग्रुप को चलाना है, उनका लाइफ भी चेंज करना है, दैट इज अ लीडर। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं अगर सबका विजन क्लियर है, ये 6x6 स्ट्रक्चर, आपको लीडरशिप बोनस आपका आप क्वालिफाई भी आप आसानी से होंगे, आपको लीडरशिप बोनस भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मनोज मेरा इस सवाल आपके लिए बिल्कुल क्लियर है सर। और जैसे कि हमें पता है कि हमें लीडर्स के लिए पहले तो हमें ये कंसंट्रेट करना पड़ेगा, हमें खुद की USDA होना चाहिए। और साथ साथ हमारा विड्थ में हमारा डायमंड की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए, तब ये जो मोटी फिगर जो है लीडरशिप बोनस से ये हमें आ सकता है, हमें मिल सकता है। और उसके साथ साथ डेप्थ में भी हमें धीरे धीरे हमें जाना चाहिए। देखो मनोज एक और चीज जो इसमें बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं विड्थ में ज्यादा कम करूं कि डेप्थ में ज्यादा कम करूं, है ना। ये आपको भी पूछता होगा लोग कि सर मैं अपने डायमंड्स को कैसे मैं जो विड्थ में ज्यादा बनाऊं डेप्थ में लेके जाओ। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप विड्थ में बनाएंगे तो आपका इनकम ज्यादा रहेंगे, फास्ट हो जाएंगे। डेप्थ में बनाएंगे तो आप सिक्योर कर रहे हो। सपोज डेप्थ में मेरे पास मनोरंजन है, मनोरंजन के नीचे मैंने ओम प्रकाश का बताया, ओम प्रकाश के नीचे मैंने और भी अच्छे तगड़े तगड़े डायमंड्स बना रहा हूं, और मेरे पास सपोज मेरे पास 10 लाइन है। हो सकता है कल मनोरंजन शायद सिस्टम में रहे नहीं, शायद ओम प्रकाश नहीं रहे,
तो इसीलिए नीचे लाइन स्ट्रांग होना जरूरी है आपका सिक्योरिटी के लिए। कल फ्यूचर में अगर एक डायमंड भी काम नहीं किया, दूसरा डायमंड भी काम नहीं किया, कोई ना कोई काम करे। इसलिए आपका सिक्योरिटी के लिए, आपका 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 आगे जाके स्ट्रांग रहने के लिए आप लोग डेप्थ में अच्छा डायमंड्स की जरूरत पड़ता है। लेकिन फास्ट इनकम, अगर अपना प्लानिंग सही है, अगर मुझे मालूम है मनोरंजन अच्छा काम करने वाले हैं, मैं उनके साथ रहूं, हर बार मेरे टच में है और वो काम करते रहेंगे। अगर मुझे मालूम है कि ओम प्रकाश मेरे सेकंड लेवल में है और ये मेरे साथ में काम रहेंगे, मेरे पास अभी विड्थ में अच्छा लोग है, ये सभी लोगों को मेरा फोकस है, मेरे ट्रेनिंग में है और मेरे कमांड में है, ऐसे टाइम में मुझे विड्थ करा तो काफी होता है बड़ा इनकम के लिए। क्योंकि मुझे मालूम है एक लेवल, दो लेवल ही इन लोग भी वहां पर रुकने वाला नहीं है। अगर मैंने ट्रेनिंग मनोरंजन को अच्छी तरह से दे दिया तो डेफिनेटली मनोरंजन क्या करेंगे, वही ट्रेनिंग ओम प्रकाश को देंगे या फिर उनके पूरे टीम को देंगे। तो दैट इज नोन एज डुप्लीकेशन। इसके साथ में डुप्लीकेशन बोल रहा हूं। तो मैं जो फोकस करूंगा, मैं यही फोकस करूंगा कि मेरा जो फ्रंट लाइन, अगर फर्स्ट मनोरंजन है, यहाँ पे सेकंड लाइन में अक्षय है, तीसरा लाइन में अगर सोच लो सुवेक है, तो मेरे जो फ्रंट लाइन है उनको इतना बेहतरीन तरीके से ट्रेन करूंगा और उनको इतना बेहतरीन तरीके से सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। नीचे ओम प्रकाश हो या फिर उनके नीचे अगर उनके नीचे श्याम भी हो, अगर उनसे कुछ भी डाउट आता है तो मैं उनसे बोलूंगा, आपका डाउट मैं जाके कभी नहीं बताऊंगा। मैं कभी भी ये गलती नहीं करूंगा कि ओम प्रकाश का जो डाउट है मैं जाकर बताऊंगा। मैं यही करूंगा कि वो डाउट मनोरंजन को बताए और मनोरंजन जाके ओम प्रकाश को जाके बताए, तभी जाके सिस्टम स्ट्रांग होता है। यही गलती होता है कभी कभी कि हम लोग नीचे जाके बताना शुरू करते हैं कि यहाँ में सर मेरा चौथे जनरेशन में उसको डाउट है, सर जरा बताएंगे। आप क्या करते हो, वो चौथे जनरेशन में जो डायमंड है उनके पास पहुंच के आप क्लियर करना शुरू करते हो। ना 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 ना, वो मत करिएगा। उनके चौथे जनरेशन में अगर मेरा डायमंड है, उनके जो तीसरे जनरेशन में, तीसरे लेवल में जो डायमंड है, उनसे बोलेंगे आप उनको ट्रेन करिए। अब उनको भी क्लियर नहीं है तो मैं बोलूंगा मनोरंजन में दूसरे लेवल में जो बताऊं ओम प्रकाश, आप जाकर क्लियर करिए। अगर ओम प्रकाश से नहीं होता, मैं तब जाके मनोरंजन को वापस सिखाऊंगा वही चीज, तब जाके फुल सिस्टम रिपीट और डुप्लीकेट होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम गलती करते हैं कि हम लोग नीचे जाके, वो जो ऊपर का लीडर नीचे जाके समझाना शुरू करते हैं डाउट्स को, लेकिन उसमें अगर सिस्टम मैंने सीधे मनोरंजन को इतना क्लियर कर दिया और मनोरंजन वही चीज उनके नीचे जब क्लियर करते हैं, तब एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है। और वो सिस्टम ही है डीएक्स में जो आपको बहुत आमदनी देता है, वही आपको बनाना है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने वुड में बताया कि ये सारी चीजें हमारे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके हम सेकंड लेवल या बिलो लाइन पे हम जा सकते हैं। जैसे कि वुड में स्ट्रांग होते आता है, क्यूएसडी हमारा बढ़ते जाते हैं, सेकंड लेवल के इनकम या उसके बिलो की लाइन जो है इनकम हमारा बढ़ते जाता है, हम 15% के और आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत ये इनकम जो है बहुत बड़ा मोटी फिगर तभी बनते जाता है। देखिए स्क्रीन पे मैं वही बता रहा हूँ। देखो जो पहले बता रहा हूँ, एक लाइन पे देखिए सेकंड, हर लाइन के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से जो सेकंड लेवल ना जी, वो परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। वही देखा, अब 6 लाइन में 7.1 हो गया, 7th लाइन में 7.6, स्क्रीन पे आपको वही दिख रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी। ये लीडरशिप बोनस का मेन अगर निचोड़ आप देखेंगे ना, विड्थ, वो भी इंडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बोरोइंग अपलाइन गारंटी हो तो सिर्फ सिस्टम ने बना रखा, आप इसके लिए उसका डिपेंड करके अगर बोनस इंक्रीज करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ये सोचिए कि मेरे पास अच्छा डायमंड ग्रुप पीवी होना चाहिए, मेरे टीम के पास भी अच्छा डायमंड ग्रुप पीवी होना चाहिए। अगर ये चीज दोनों आपको करना है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यूअस नया रिक्रूटमेंट, नया कंज्यूमर्स जिसके पास है, उनका ही डायमंड ग्रुप पीवी ज्यादा रहता है। बिकॉज डायमंड ग्रुप पीवी एक अलग तरीके से अगर बताऊंगा, मेरा डायमंड ग्रुप पीवी वो है जो मेरे ग्रुप में 6% से लेके 35% तक, 35% तक जो मेरे ग्रुप में है, वो मेरा डायमंड ग्रुप पीवी। वो कब बनेंगे, जब आपके कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट रहेंगे, तब जाके आपके डीजीपी अच्छा रहेंगे, या फिर कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट रहेंगे, या फिर टीम का रिक्रूटमेंट रहेंगे, और साथ में आपका जब कंज्यूमर्स का जो लिस्ट है वो बढ़ते जाएंगे। इसलिए लास्ट टाइम इवन मिस्टर रफीक, हमारा आईएमडी सर, जो बता रहे थे, आप अगर एक स्टार एजेंट है
तो आप ये सोचे कि आप एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। अगर आप स्टार रूबी है तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, मीन्स आपके जो प्रोडक्ट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज्यादा होना चाहिए, आपके कंज्यूमर्स का लिस्ट है ज्यादा होना चाहिए। अगर आप डायमंड बन जाते हो तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। मतलब आपका हर स्टेटस के हिसाब से आप एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है, तब जाके आपका डीजीपी भी बड़ा बनता है, तब जाके आपका बेहतरीन इनकम भी मिलता है। तो ये जो बेसिक्स है डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम बोलते हैं, अगर उस चीज पे आप फोकस करेंगे तो आपका ये डायमंड ग्रुप भी ऑटोमेटिक बड़ा होना है। लेकिन साथ में डेफिनेटली ये प्लान के हिसाब से वर्क करें, बिकॉज प्लान बहुत स्मार्टली बनाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान बनाया है। ऐसा प्लान आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन उस प्लान के हिसाब से आपको वर्क करना है। और ये जब वर्क करेंगे, जब इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, देन स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। 20 लाइन्स आपको, मुझे बड़ा हैप्पी फील करता है कि जब हमारा जो लीडर्स हाईएस्ट लेवल में पहुंचता है, क्राउन एम्बेसडर्स के लेवल में, जैसे पिछले मंथ में महाराष्ट्र से मिस्टर प्रवीण सोलंकी बने थे क्राउन एम्बेसडर, 20 डायमंड लाइन्स। इंटरनेशनल लेवल में जो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बने थे वो है मिस अमीरा, करीबन 15 महीने के अंदर क्राउन एम्बेसडर, वो भी सऊदी अरेबिया से। उसके नेक्स्ट है लाजलो जो फास्टेस्ट बने थे। तो अगर आप प्लानिंग, आपका प्लानिंग बहुत अच्छा है, आपने बहुत सिस्टमेटिकली आपने प्लान किया, सिस्टम के हिसाब से आपने प्लान किया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप प्लान करके वर्क करना जरूरी है, वही लैकिंग, वो चीज आपने करा तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। इतना ज्यादा पैसा है लीडरशिप बोनस के अंदर। सर ये बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपने बताया, लेकिन और एक क्वेश्चन मार्केट से जनरली आता है, जैसे कि कभी कभी लोग ये पूछ लेते हैं कि, एक एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि कोई ईएसडी है, हाँ, और उसके डाउनलाइन जो है ईएसएसडी है, तो उस क्षेत्र में तो लीडरशिप बोनस का कैलकुलेशन कैसे रहेगा? देखो, आप एक ईएसडी बन गया, आपके नीचे ईएसएसडी आ गया, दैट मींस जी, आप दो, आपके पास 2 लाइन है, और आपके नीचे जो पहला व्यक्ति है, जहां पे आप स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको सेकंड लेवल जो दिख रहा है, आपके नीचे एक ऐसा, आपके नीचे एक डायमंड के पास ऐसा आ गया कि जिसके पास 3 लाइन आ गया। जो सिस्टम के हिसाब से, अगर सपोज मैं इस एग्जांपल में थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन के हिसाब से बताऊंगा, मैं ईएसडी, दैट मींस मेरा एक लाइन मनोरंजन से शुरू होता है, और दूसरा लाइन मेरा अक्षय से शुरू होता है। और यहाँ पे मनोरंजन का क्या है, मनोरंजन खुद 3 डायमंड लाइंस निकाल दिया। दैट मींस उनके नीचे एक ओम प्रकाश का लाइन हो सकता है, उनके नीचे एक और पैरेलल में एक अर्जुन का लाइन हो सकता है, उनका एक और लाइन में विघ्नेश का हो सकता है। सिस्टम के हिसाब से मुझे मनोरंजन से फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल जो है मुझे पूरा बराबर मिलेगा। थर्ड लेवल में, क्योंकि मनोरंजन ईएसएसडी में से हायर में चला गया, बराबर भी या फिर हायर, मुझे थर्ड लेवल में मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 0 हो जाता है। उसको बोलता है लीडरशिप बोनस में ओवरराइडिंग। तो इसीलिए मुझे मेरा थर्ड लेवल या फिर फोर्थ लेवल से मुझे मिलने के लिए मुझे हायर स्टेटस होना जरूरी है, एक कट ऑफ नहीं आने के लिए। मनोरंजन इसमें क्लियर है कि आपको और भी कुछ सरल शब्दों में बताना है? क्लियर है सर। जैसे कि आपने बताया इसमें कटअप का आता है, कटअप एक ओवर राइडिंग के बाद बताए। सर ये ओवर राइडिंग क्या होता है और कटअप का क्या होता है? देखो, ओवर राइडिंग ऐसा होता है कि आप जहां पे आपके नीचे अलग अलग डायमंड्स, आपके फिर आपके डायमंड्स आपके स्टेटस के बराबर पहुंच गया या फिर आपसे ज्यादा बन गया, तो अब कट ऑफ होता है। कौन सा लेवल में? सेकंड लेवल में नहीं होता, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सबको बराबर मिलता है। जहां पे मेरे कोई डायमंड्स के सेकंड लेवल, उनका सेकंड लेवल मेरे बराबर आ गया, वहां से कट ऑफ होता है। या फिर जो डिफरेंस है, अगर मेरा पास तीन लाइन है, मेरे पास 3 लाइन है, मुझे 4.8 मिलना चाहिए था मेरा थर्ड लेवल पे, लेकिन वो मेरा पहला लेवल वाला भी 2 लाइन है, तो उसमें डिफरेंस मिलता है, तो वो डिफरेंस को बोलता है ओवरराइडिंग।
कट ऑफ हो गया, सेम 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 हो गया, बराबर अगर लाइन से तो कट ऑफ हो गया। ओवर राइडिंग जब फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है, मेरे पास 3 लाइन है, आपके पास 2 लाइन है, तो आपका जो थर्ड लेवल में जो जो डिफरेंस रहेगा, मुझे मिलना चाहिए था आपसे, आपके थर्ड लेवल से 4.8, लेकिन आपको भी सिस्टम 3% दे रहा है, तो मुझे डिफरेंस 1.8, उसको बोलता है ओवर राइडिंग। ओके सर। ये सब चीज हम लोग और इलस्ट्रेशन में लेके आने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारा हमने वर्क भी किया इसके ऊपर, जहाँ पे मार्केट को आसान तरीके से बताने के लिए ये जो जितना भी एग्जांपल्स है अबाउट अबाउट लीडरशिप बोनस, ये सब आपको हम लोग इजी तरीके से आपको बताएंगे। और आपको जो टारगेट है, मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट भी बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा क्रीम, मेनली हमारा जो सीनियर लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट डेफिनेटली 6x6, जहां पे आप ट्रिपल डायमंड बनते हो, ये होना चाहिए। और आपका लॉन्ग टर्म टारगेट डेफिनेटली क्राउन एम्बेसडर 20 डायमंड लाइंस का होना चाहिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, 20 लाइंस, क्यों वही डायमंड्स के लाइंस लगना चाहिए जहां पे आप क्राउन एम्बेसडर। दिस शुड बी योर अल्टीमेट एम, लॉन्ग टर्म गोल, आपको जो फुल जो विजन होना चाहिए ये होना चाहिए। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली 6 लाइंस ट्रिपल डायमंड। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये बताया। और लोगों को जनरली ये चीज़ें रहता है कि लीडरशिप बोनस में हमें अगर हमारे क्वालिफाई हमने नहीं कर पाए, कभी कभी मार्केट से क्वेश्चन आता है, हम अगर लीडरशिप बोनस डायमंड हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे कि आपने शुरुआत में बताए थे वो चीजें। हाँ, अब ये बोल रहा कि अगर वो डायमंड नहीं बन पा रहा है, ये एक बार और सवाल पूछेंगे अगर मैं लोगों को मार्केट से ये क्वेश्चन आता है, हमें अगर डायमंड क्वालिफाई हमारा कोई कारणवश नहीं कर पाए, और अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि बोरोइंग के तरफ हाँ वेटिंग करते रहते हैं कि बोरोइंग हाँ, हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। सपोज अगर 2 लाइन भी नहीं है, 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन भी नहीं है, तो डेफिनेट है फिर बोरिंग तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। तो मिनिमम 2 लाइंस के हिसाब से देख, तो वहीं पे उसका लीडरशिप बोनस वहीं पे खत्म हो जाता, मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। तो एक तो उसको ध्यान में यही रखना है, देखो अगर वो बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है कि उसका ये 2 लाइंस नहीं है, तो उसको क्वालिफाइड के हिसाब से जो हमारा जो सिस्टम बोलता है, 6 लाइंस मिनिमम 25,000, 6 सार्जन लाइन मिनिमम, 4 क्वालिफाइड सार्जन लाइन और 25,000 डीजीपी आपको मेंटेन करनी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो आप पूरा पूरा मिस आउट करेंगे अपना लीडरशिप बोनस। हाँ, अगर आपके पास 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन है तो डेफिनेटली बोरिंग एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसको भरोसा, मैं बार वही बोल रहा हूँ, अब उसको वेट मत करिए। वो आप वेट करेंगे तो आपका बोनस डेफिनेटली, बिकॉज बोरिंग में ऐसा होता है जो बाकी है उसी से आपको लीडरशिप बोनस मिलता है। उनसे बोरो तो होके आपको फुलफिल करता है, वो इससे फुलफिल करता है ताकि आपके अपलाइन को भी वो मिल जाए। लेकिन इस प्रोसीजर में क्या होता है कि आपको जो मिलना चाहिए था, अगर सपोज आपको 1 लाख डीजीपीवी से आपको मिलना चाहिए था, अब वो 1 लाख से नहीं मिलेगा, जितना आपको बोरो करके जो आपको आपको क्वालिफाई किया उसको बाकी मिलेगा आपको। इसलिए बोरोइंग में आप मैक्सिमम यही कोशिश करना कि आप और आपका टीम डायमंड ग्रुप पीवी के लिए बोरोइंग का वेट मत करो। आप यही कोशिश करो कि मेरा टीम को ज्यादा से ज्यादा डायमंड ग्रुप पीवी बनाना है। इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसीलिए नया रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका कंज्यूमर लिस्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, आपको उस नए नए प्रोडक्ट्स के लिए नए नए कंज्यूमर्स को आपको ढूंढना है, आपको डीजीपी बढ़ाना है। दिस इज अ ट्रिक्स। अगर ये चीज अगर आप नहीं करेंगे तो आपका डीजीपी भी नहीं बनेगा, साथ में आपका टीम पूरा है आपको डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे। दिस सिस्टम इज अबाउट डुप्लीकेशन। आप जो करेंगे, जो लीडर करता है वो पूरा टीम करता है। तो आप आपका डीजीपी भी अच्छा बनाइए, तब जाके आपको पूरा टीम लीडरशिप बोनस, आपका डायमंड ग्रुप भी अच्छा बना। जब ये चीज होगा तो डेफिनेटली आपका इनकम अच्छा बनाएगा। जी सर, और एक लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, जैसे कि मार्केट जनरली लोग जब ज्वाइन होते हैं लीडरशिप कैप बोनस की, जब हम अनलॉकिंग मीटिंग हम देखते हैं, और देखने के बाद उनका दिमाग में ये चीजें आता है कि हम कितना जल्द
हम लीडरशिप बोनस तक पहुंच सकते हैं, और हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये दिमाग में ये चीजें आता है। जनरली इनका दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बने ताकि हम बहुत जल्द लीडरशिप बोनस तक पहुंच जाएं। तो हमें स्ट्रक्चर कैसे बननी चाहिए? देखिए मनोज, इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका, इसमें मेन है अपने 6 स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ऐसा स्ट्रक्चर में मुझसे शुरुआत होके, जैसे विजय, मेरा कलीग विजय हाथ दिखाता ना, वो आपका जैसे हाथ के हिसाब से 6 अलग अलग लाइंस आपसे शुरुआत होके, और वो लाइंस स्वयं काम करने वाला लाइंस, इंडिपेंडेंट लाइंस, अगर वो आपने कर लिया है तो आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया डायमंड बनने के लिए। यहां पे अगर मैं फीडबैक लेता हूं मार्केट से, तो लोग बोलते हैं सर ये मेरा लोग, जिसको हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस, कैसे ढूंढना है? तो टारगेट ऑडियंस, देखिए टारगेट ऑडियंस अगर हमको आमदनी दिखाना है तो डेफिनेटली आपके टारगेट ऑडियंस आपको उसी हिसाब से लेना है। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे मेरा अभी के जॉब के साथ में मुझे मेरा इनकम फुलफिल नहीं हो रहा है, ये आपका टारगेट है। या फिर जो जिसका जॉब है ही नहीं, ये आपका टारगेट है। अगर आप इस चीज में प्रोडक्ट्स के पीछे जाएंगे तो आपके टारगेट्स वो कंज्यूमर्स रहेंगे, वो डेफिनेटली आपको जरूरत है कंज्यूमर्स बनाने की। लेकिन अगर आप टारगेट ऑडियंस आपका ये है, तो आप ऐसे लोगों को, ये जो टारगेट ऑडियंस आप सही चुनने के बाद, ये जब लोगों को आप अलग अलग लाइंस में डालेंगे, दैट इज द बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर, क्योंकि वो लोग कंज्यूमर्स को भी लेके आएंगे, क्योंकि उनका भी सपना है कि मुझे ज्यादा आमदनी बनाना है। तो आप वो सिस्टम को, जिसको हम बोलते हैं कि शो द प्लान, उनको दिखाएंगे कि जो टारगेट ऑडियंस हो, 6 लोग जो आपके टारगेट ऑडियंस है, वो आपके लिए सब कुछ आसान कर देगा, सिस्टम को चेंज कर देगा, आपका जिंदगी भी चेंज कर देगा, उसका खुद का जिंदगी भी चेंज कर देगा। जी, बहुत बेहतरीन तरीके से सर। अभी मैं ये जानना चाहूँगा सर, अभी लोग मार्केटिंग प्लान के ऊपर, लीडरशिप बोनस के ऊपर बहुत सारे अच्छा जानकारी भी आपसे मिला। अभी मार्केटिंग प्लान में अच्छे तरीके से हमें एक अच्छा इनकम के लिए एक टेक होम मैसेज क्या होनी चाहिए? देखो, मैं हर बार टेक होम मैसेज यही बोलता हूँ, एक 6 वाला स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब 6 स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, यही कोशिश करना है कि ये 6 में इंडिपेंडेंटली वर्क करें। जब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, मैं यही बोलता हूँ, उनको भरपूर ट्रेनिंग दीजिएगा, ऐसा ट्रेनिंग दीजिएगा कि उनका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि वही चीज वो जाके डुप्लीकेट करेंगे। तो 6 लोग, 6 लाइंस, स्ट्रॉन्ग लाइंस को ट्रेन करना है, ट्रेन करके डुप्लीकेट करने को सिखाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो डुप्लीकेट करके धीरे धीरे नीचे जाएगा, जब सपोज उनका 6 लाइन तैयार होकर वो भी डायमंड के रूप में पहुंच गया है, तब विड्थ में बढ़ाना है, 7वां लाइन, 8वां लाइन, 9वां लाइन, 10वां लाइन। आप 20 लाइन में भी मत रुकिएगा, ये मेरा मेन आज का लास्ट 5 लाइन है। आप 20 लाइन पे भी मत रुकिएगा, जहां पे मैं बता रहा हूं कि आपका सिर्फ आप क्राउन एम्बेसडर बनते हो, क्योंकि इस सिस्टम में, डीएक्सएल सिस्टम में, विड्थ आप कितना भी बनाएंगे, आपको वहां से डेवलपमेंट बोनस मिलता है, डेवलपमेंट बोनस मिलता है। तो विड्थ आप बना के रखिएगा। आपका शॉर्ट टर्म गोल, मैं बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म गोल 6 लाइंस, एक्टिव लाइंस, इंडिपेंडेंट लाइंस, स्ट्रॉन्ग लाइंस। फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल 20 लाइंस होना चाहिए। अगर आप उसके बाद भी आपको मौका मिलता है कि नए लाइंस बनाए, नए प्रॉस्पेक्ट्स वापस जुड़े, नए लीडर्स को नए वो आपको ट्रेन करने का मौका मिले, तो आपके साथ में आपको एक मौका मिलता है कि उनका भी लाइफ चेंज करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है एक ब्लेस्ड सिस्टम है, क्योंकि सिर्फ आप अपनी जिंदगी नहीं चेंज कर रहे हो, आपको एक मौका मिलता है कि आपके साथ में बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज करने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। इसीलिए हम बोलते हैं इस सिस्टम, प्रोडक्ट्स, कंपनी इज ब्लेस्ड। आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, इसीलिए ये सिस्टम इतना आगे बढ़ते जा रहा है। यस मनोरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज बहुत बेहतरीन तरीके से लीडरशिप बोनस के ऊपर, लीडरशिप अनलॉकिंग लीडरशिप बोनस के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। और सबसे बड़ी बात बताया कि हमारा स्ट्रक्चर पहले हम बेसिक जो है उसको स्ट्रांग करनी है, तब जाके हमें एक मोटी अंक में हमारा बोनस आ सकता है, हमें आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ आगे जाके मार्केटिंग प्लान के ऊपर और हमें ऐसे मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स मिलता रहेगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मनोरंजन, थैंक यू वेरी मच ऐसा एक मौका मिलने के लिए, बिकॉज
हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, उनको मैक्सिमम नॉलेज मिले। और ये नॉलेज सिर्फ आपके पास मत रखिएगा, प्लीज आपके टीम को भी बताइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिस्टम में जितना आप नॉलेज को बांटते हो, स्प्रेड करते हो, आपको वापस मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेरियस अदर कंपोनेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम कोशिश करेंगे वापस अगली बार और अच्छे टॉपिक के साथ आए। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। कल जो मीटिंग है बहुत बेहतरीन स्पीकर हमारे रोशन कुमार जी, उनमें टॉपिक जो रहेगा पार्ट टाइम इनकम टू फुल टाइम इनकम, हमारे डबल डायमंड रोशन कुमार जी के द्वारा रहेगा इस मीटिंग। तो दोस्तों ठीक कल 12 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।